नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अंशवाल कुमार क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए आज हम आप लोग को बीच लेकर आए हैं इतिहास क्लास 10 का, जो कि एक्सरसाइज का नाम होगा अर्थव्यवस्था और आजीविका। आपको बोर्ड मॉडल सभी प्रश्न को दिया गया है, जो कि 2023 में जितने भी प्रश्न पूछा जाएगा उन सभी को बारे में ध्यान दिया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करें। घरेलू और कुटीर उद्योग को परिभाषित करना है आपको। तो आंसर में लिखना होता है घरेलू या लघु उद्योग। घरेलू उद्योग को ही लघु उद्योग कहा जाता है। तो इसका परिभाषा ऐसे होगा कि वैसे उद्योग जो छोटे पैमाने पे किया जाता है, वैसन का उद्योग जो छोटा पैमाना पे किया जाता है, जो स्वयं एवं कुछ लोगों मिलकर चलाते हैं, उसे घरेलू या लघु उद्योग कहते हैं। यानी कि वैसा उद्योग जो उद्योग बहुत कम 2-4 लोग मिलकर चलाते हैं, वैसे उद्योग को घरेलू उद्योग कहते हैं या लघु उद्योग कहते हैं। इसमें जो उद्योग छोटे पैमाने पे किया जाता है, यानी कि कम लागत पर किया जाता है, कम पूंजी पे किया जाता है। अगला आता है पॉइंट इसी में कि कुटीर उद्योग। तो हम कुटीर उद्योग यहाँ पे दिया गया है, कुटीर उद्योग हम चर्चा करेंगे कि वैसे उद्योग जो स्वयं की कारीगरी एवं परिवार के सदस्य के साथ मिलकर उद्योग चलाया जाता है, कुटीर उद्योग कहलाता है। यानी कि वैसा उद्योग के बारे में आपको लिखना है जो कारीगरी यानी स्वयं का कारीगरी एवं परिवार के सदस्य मिल जाते हैं और उतने में ही जो उद्योग हम कर लेते हैं वो सब कुटीर उद्योग हुआ। जैसे कार्टून बिनना, ये सब घर में ही लोग बैठकर कर लेते हैं। जैसे अगरबत्ती बनाना, ये घर के लोग और घर के कारीगरी से कर लेते हैं। स्वेटर बिनना, मास्क बनाना, ये सब घर के लोग जो कर लेते हैं उसे कुटीर उद्योग कहते हैं। और 5-10 आदमी मिलकर जो काम को करते हैं उसे घरेलू उद्योग कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न पर हम आते हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि औद्योगिकीकरण से आप क्या समझते हैं, या अथवा में दिया गया है औद्योगिक क्रांति क्या है। तो दोनों का आंसर एक ही होगा। तो इसमें औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों से बहुत अधिक होता है। यानी कि औद्योगिकीकरण जब पूछेगा तो आपको ये बोलना है औद्योगिकीकरण का तात्पर्य यह है, या औद्योगिकीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिससे वस्तुओं को उत्पादन मशीन से किया जाता है। उसी में अगर यहाँ पे अगर अगला प्रश्न रहेगा, जैसे अथवा का वाला प्रश्न रहेगा कि औद्योगिकीकरण क्रांति क्या है, तब उसमें लिखना है कि औद्योगिक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मशीनों से बहुत अधिक होता है, जिसके लिए इन वस्तुओं को बेचने के लिए बड़े बाजार की जरूरत होता है, औद्योगिकीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। सलम से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई। तो छोटे एवं गंदे जगहों पर मजदूर लोग रहते हैं। छोटे एवं गंदे जगहों पर जो मजदूर लोग रहते हैं उन क्षेत्रों को सलम क्षेत्र या सलम कहते हैं, या सलम पद्धति कहते हैं। औद्योगिकीकरण के दौरान मजदूरों को रहने के लिए छोटे एवं गंदे जगह मिलते थे। इस क्षेत्र को सलम क्षेत्र कहा जाता था और अभी भी कहा जाता है सलम क्षेत्र। अभी भी लोग बाहर प्रदेश जाकर काम करते हैं, वहाँ कोई उद्योग में फैक्ट्री में काम करते हैं तो वहाँ रहने में प्रॉब्लम होता है, तो एक ही मकान में रहते हैं, एक ही मकान में सभी काम करते हैं, जिसके कारण वहाँ पर गंदगी फैला हुआ रहता है, तो वो सब सलम क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 का रहा है, न्यूनतम मजदूर कानून कब पारित किया गया, कब पारित हुआ, इसका क्या उद्देश्य था। तो देखिए आंसर क्या है। न्यूनतम मजदूर कानून 1948 ईस्वी में पारित हुआ। इसका उद्देश्य था कि कुछ उद्योगों में काम कर रहे मजदूरों को दरें को निश्चित करना। यानी कि न्यूनतम मजदूरी कानून जो है वो 1948 ईस्वी में पारित किया गया। इनका उद्देश्य था कि मजदूर जो होगा, जिन जिन फैक्ट्रियों में मजदूर रहते हैं उसमें से कुछ मजदूरों का जो है दर निश्चित किया जाएगा। दर मतलब होता है उसका मासिक वेतन, महीना का जो पैसा हुआ वो निश्चित करना चाहता था। तो उसी में न्यूनतम मजदूरी कानून के अंतर्गत कहा गया था कि मजदूरों को गुजर बसर से अधिक दरें और बोनस दे। यानी कि न्यूनतम मजदूरी कानून में ही ये बोला गया था, घोषणा किया गया था कि जो भी मजदूर लोग हैं उन मजदूर लोग को गुजर बसर से अधिक पैसा दिया जाए और उसको बोनस दिया जाए ताकि वो भी विकास कर सके। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकीकरण के
आने से गृह उद्योग के मालिक मजदूर बन गए। औद्योगिकीकरण जब आया, औद्योगिकीकरण का मतलब हुआ कि अभी तुरंत हम बताएं, औद्योगिकीकरण का मतलब हुआ कि मशीनों से सामान का उत्पादन होना, यानी कि मशीनों के से सामान का बनना औद्योगिकीकरण कहलाता। तो जब औद्योगिकीकरण हमारे देश में आया, तो जब हमारे देश में पहले कुटीर उद्योग और लघु उद्योग चलता था, यानी कि घर में लोग चरखा काट कर सूता बीनते थे, सूता बीनने के बाद उससे कपड़ा बनाते थे, तो वो सब उद्योग, घर का जो उद्योग था वो खत्म हो चुका था। यानी कि गृह में जो मालिक था, जो लोग घर का उद्योग कर वो फैक्ट्री में जाकर मजदूर बन गया। उसी में यहाँ लिखा गया, क्योंकि मशीनों से बने वस्तुओं के सामने हाथ से बना वस्तु का कोई मूल्य ही नहीं था। क्योंकि मशीन से जो वस्तु बना था वो और हाथ से बना था वो, तो मशीन वाला वस्तु कुछ सस्ता मिलता था और हाथ से बना वाला वस्तु कुछ महंगा मिलता था, जिसके कारण यह सब मजदूर को उद्योगपति के फैक्ट्री में काम करने लगे। और इसी के कारण क्या हुआ कि मजदूर जो लोग थे, गृह उद्योग कर रहे थे, उन लोगों को जो है कम चलने लगा, सामान बिकने ही नहीं लगा, तो वो लोग भी धीरे धीरे काम छोड़ दिए, अपना घर में बनाना हुआ और उद्योगपति के यहाँ जाकर, उद्योगपति के फैक्ट्री में जाकर काम करने लगे। फैक्ट्री में महिला और बच्चों से 16 से 18 घंटों तक काम लिया जाता था। इस प्रकार औद्योगिकीकरण ने मजदूरों को आजीविका को प्रभावित किया है। यानी कि वहाँ पर समझ सकते हैं कि महिला और बच्चों को 16 से 18 घंटा काम करवाया जाता था, तो पुरुष इससे भी ज़्यादा काम लिया जाता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति कब और इसके क्या उद्देश्य थे? आंसर है, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति 1916 ईस्वी में हुई। इसका उद्देश्य भारतीय उद्योग एवं व्यापार का पता लगाकर उसे सरकारी सहायता देना था। यानी कि औद्योगिक आयोग की नियुक्ति जो है 1916 ईस्वी में हुआ। इसका उद्देश्य था कि भारत के उद्योग एवं व्यापारियों को पता लगाकर उसको सरकारी सहायता देना, सरकार की ओर से कुछ पैसा देना। चलिए प्रश्न संख्या 7 है, निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? निरुद्योगीकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण के कारण भारत में कुटीर उद्योग खत्म होने लगा। यानी कि औद्योगिकीकरण के कारण जो है भारत में कुटीर उद्योग खत्म होने लगा। उद्योग के खत्म को निरुद्योगीकरण कहते हैं। यानी कि जो उद्योग भारत में कुटीर उद्योग, लघु उद्योग चल रहे थे, वो सब उद्योग खत्म हो रहा था। इसी खत्म होने के उद्योग को निरुद्योगीकरण कहा गया। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो आंसर है, औद्योगिकीकरण के बाद बुर्जुआ वर्ग की उत्पत्ति हुआ। इसे मध्यम वर्ग भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों के खिलाफ में भूमिका निभाई। यानी कि जो ये मध्यम वर्ग का लोग है, यही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेज से लड़ने में अंग्रेज को खिलाफ ले रहा था। चलिए अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग कौन कौन से थे? तो 18वीं शताब्दी में भारत के मुख्य उद्योग में थे वस्त्र, धातु, चीनी तथा चमड़ा आदि भारत के प्रमुख उद्योग थे। लेकिन सूती वस्त्र का उद्योग के क्षेत्र में भारत उपमहाद्वीप विश्व का सर्वश्रेष्ठ उत्पादक क्षेत्र थे। यानी कि भारत जो है वो पूरा विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्र रहा, सबसे अच्छा क्षेत्र रहा सूती वस्त्र के उद्योग के मामले में। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर का। ये प्रश्न संख्या 10 है और 10 नंबर ये जो है 5 नंबर में, 4 नंबर में पूछा जाता है बोर्ड में, तो अच्छी तरह से समझिएगा। उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया कैसे? तो चलिए आंसर देखते हैं। मशीनों से बने वस्तुओं को खपत करने के लिए नए बाजार की आवश्यकता थी। यानी कि मशीन से जो वस्तु बनता था वो वस्तु अधिक बनता था, और अधिक बनता था तो उसको खपत करने के लिए कोई बड़ी बाजार की जरूरत थी। इससे उपनिवेशवाद को बढ़ावा मिला। उपनिवेशवाद में तकनीक के रूप से कमजोर देश पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित किया जाता है। इस क्रम में भारत ब्रिटेन के एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। यानी कि जो भारत देश है वो विशाल के लिए मतलब ब्रिटेन के लिए एक विशाल उपनिवेश के रूप में उभरा। भारत ब्रिटेन के लिए एक नया बाजार भी के रूप में भी उभरा, यानी कि बड़ा बाजार के रूप में भी उभरा। 18वीं शताब्दी तक भारतीय उद्योग विश्व के सबसे अधिक विकसित थे। यानी कि 18वीं शताब्दी तक जो है वो भारतीय उद्योग जो है वो विश्व के सबसे अधिक विकसित थे।
1850 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने उद्योगों को विकसित करने के लिए स्वदेशी उद्योग को दिन पर दिन खत्म करने लगा। यानी कि ब्रिटिश सरकार जो है वह अपना धंधा चलाने के लिए, अपना उद्योग चलाने के लिए हमारे देश के उद्योग को दिन पर दिन खत्म करने लगा, बंद करवाने के चक्कर में पड़ गया। भारत से भेजे गए कच्चे माल पर परिवहन एवं सीमा शुल्क ब्रिटिश सरकार ने लगा दिया। उसी के कुछ दिन बाद क्या हुआ कि भारत से जो भेजा जाता था कच्चा माल ब्रिटेन में, वह माल पर भी जो वहाँ ब्रिटेन के सरकार ने शुल्क लगा दिया, परिवहन शुल्क और सीमा शुल्क। तो जिसके कारण वहाँ भारत में उद्योगपतियों ने फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। तब वहाँ ब्रिटिश के जो लोग थे वो लोग ने क्या किया कि भारत में आकर फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिए, और फैक्ट्री लगाकर और यहाँ जो लोग लघु कुटीर उद्योग वाले थे उन लोग को मजदूर बना लिए। इसी कारण से लघु उद्योग कुटीर उद्योग को पूरी तरीक़ा से ख़त्म हो गया, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि औद्योगिकीकरण ने उपनिवेशवाद को जन्म दिया। बाकी आपके 2 प्रश्न हुआ, ये 2 प्रश्न आप लिखकर आंसर दे सकते हैं। एक्सरसाइज 6 का अगला वीडियो में प्रश्न और आंसर का वीडियो मिल जाएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।